अच्छा नहीं लग रहा है सर। फोटो खिंचा के फिर क्या होगा? भरद्वाज साहब, सर, जिस तरह से रामबन में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई है, जिसके बाद जो है सरकार भी यहाँ पर पूरी नजर बनाई और आपने भी दौरा किया, यहाँ का पूरा इंस्पेक्शन किया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। इसके अतिरिक्त एक मानवता का भी एक सतर रहता है। तीसरा, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के नाते, उनके निर्देश के नाते भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, जिसमें हमारे सीनियर लीडर और एमएलए उधमपुर पठानिया साहब, हमारे एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज, फॉर्मर एमएलए और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीलम लंगे, दोनों डीडीसी मेंबर्स जगवीर जी हैं, बहन रेणुका कटोच जी है, हमारे सीनियर लीडर रमेश जी हैं। तो इन सब की लोगों की टीम, हम सब यहाँ पे आए। हम एक असेसमेंट, एक जायज़ा रिपोर्ट लेना चाहते हैं ग्राउंड पे क्या हुआ है, ताकि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारत सरकार के प्रति है, एक्चुअल रिपोर्ट हम वहाँ पहुँचाएँ। हम दोनों नालाज में अभी यहाँ पे गए, वहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ से नीचे आए, तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ी आपदा है ये। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जानी नुकसान इस नाला में हुआ नहीं है, दुकानें 20-30 गई हैं। 3 लोग इस फ्लड में अपनी जान गंवा बैठे, जिनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके परिवारों को और अफेक्टेड फैमिलीज जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ऐसे सारी जानकारी लेके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करके, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके, विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते स्टेट गवर्नमेंट से जो हमने करवाना है वो करवाएंगे। और केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से जो अपेक्षा रामबन के लोगों को है, प्रभावित परिवारों को है, उसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचा के इन लोगों को जो आर्थिक लाभ करवाना है, जो आर्थिक सहायता मदद करवानी है, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने और 1-2 जगह जाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से मीडिया ने भी कल से यहाँ पे अपना रोल निभाया है, आप भी धन्यवादी हैं, क्योंकि आपने भी इनकी आवाज़ राइट प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है इस आपदा को लेके। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, जिन लोगों को यहाँ पे ज़मीन गई है, जिन लोगों के स्ट्रक्चर गए हैं, एग्रीकल्चर लैंड गई है, स्टेट गवर्नमेंट उनको रिहेबिलिटेट करके उतनी ही ज़मीन वहाँ पे दे, क्योंकि नालाज में दोबारा से बिल्डअप करना पॉसिबल नहीं है। इनके लिए ज़मीन प्रोवाइड करे, आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद भारत सरकार करेगी, ये भी हम आश्वासन देते हैं। की बड़ी त्रासदी है, क्या इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाएगा? देखिए, मैं एक जिस पोजीशन पे हूँ, मैं आपके माध्यम से ये कह नहीं सकता कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। हम केवल और केवल असेसमेंट, जानकारी, रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं। फिर हम केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, एलजी महोदय से भी बात करेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे, हम ये रिकमेंड करेंगे कि इसे नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और रामबन के तमाम उन प्रभावित परिवारों को सहायता दी जाए। स्कूलों के जो रास्ते हैं वो भी कट चुके हैं पूरी तरह से, बच्चों को स्कूल जाना है वो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलना है। यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर साहब आए हैं, आईजी साहब आए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ड्रेन आउट, हमें जो एप्रीहेंशन है, जो लगातार इस वक्त बारिश का भी एक इम्कान है और हैवी बारिश भी आ सकती है, इसकी वजह से फर्दर कोई फ्यूचर में कोई नुकसान न हो, इसके लिए ड्रेन आउट करने के लिए जो स्कूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे रास्ते बनाए जाएं, ताकि जो वाटर, अभी जो पानी या जो कोई फ्लड ऐसा आएगा वो ड्रेन आउट हो जाए। तो एसेंशियल सर्विस को रिस्टोर करने के लिए भी काम तेजी से डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और एसेंशियल सर्विस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉस्पिटल, इसको रास्ते, इसको रिस्टोर करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।